पता है हमारा भारत देश बहुत ही महान देश है और हमारे भारत देश में एक सुपर पावर भी है। जहां एक तरफ हम दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुके हैं और वहीं हम दूसरी तरफ सेक्स एजुकेशन में इस तरह से बात करते हैं जैसे मानो हमारे सामने कोई भूत आ गया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि जिस आबादी में हमने इतना पार्टिसिपेशन दिखाया है वो हमने सेक्स के जरिए ही दिखाया है। बेसिकली अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन आगे इंक्रीज ही नहीं हो पाएगी। स्कूलों में जब भी बायोलॉजी की क्लास होती है ना और उसमें जब हमें कभी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना होता है तो आधी क्लास हंसने लगती है, कुछ बच्चे तो सर झुका लेंगे और उसके बाद 90% टीचर ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को पढ़ाने से कतराते हैं। या तो वो छुट्टी पे चले जाएंगे या फिर वो डायरेक्टली बच्चों से बोलते थे कि ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। अब इस चैप्टर से लोग इस तरह बचते हैं, ऐसा लगता है जैसे भाई ये कोई टाइम बॉम्ब है। अरे भाई जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं, तो हमें पढ़ना ज्यादा जरूरी है। और अगर हम घर की बात करें तो हमारे घरों का हाल और भी ज्यादा दिलचस्प है। कभी अगर टीवी देखते देखते सामने कभी कॉन्डोम या फिर सैनिटरी पैड का ऐड आ जाए ना तो लोग क्या करते हैं, चैनल बदलने के लिए रिमोट ढूंढने लगेंगे। हमारी माता जी होती हैं वो किचन की ओर भाग जाती हैं। हम इस टॉपिक से इतना ज्यादा डरते हैं जैसे कोई टाइम बॉम्ब है और जैसे ही कोई ऐसा सांप है जो हमारे सामने ही निकलेगा और हमें अभी डस के खत्म कर देगा। जब तक हम इन टॉपिक पर बात ही नहीं करेंगे तो हमें समझ कैसे आएगा, और अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। और सबसे मजेदार बात जानते हो क्या है, जब कभी छोटा सा बच्चा ये पूछ लेता है कि हम पैदा कैसे हुए तो जानते हो जवाब क्या मिलता है, भगवान आपको भेज कर गए थे, परी आई थी मम्मी के झोली में डालकर चली गई। या फिर ज्यादातर ये सुनना मिलता है कि हमें अस्पताल से लेकर आया गया था। ये कैसे स्टूपिड क्वेश्चन है। अगर हम बच्चों को समझाएंगे नहीं तो वो जान नहीं पाएंगे। और नतीजा जानते हो क्या होता है, जो हमारे देश के युवा है ना वो इस सब्जेक्ट को बायोलॉजी की किताबों में नहीं ढूंढते, वो गलत वेबसाइट्स पर जाते हैं, दोस्तों के गलत ज्ञान या फिर सोशल मीडिया के मीम्स से लेते हैं। वास्तव में हम बहुत ही अजीब लोग हैं। शादी में वंश बढ़ाने का आशीर्वाद सब खुलकर देते हैं, लेकिन उसी प्रोसेस का सही साइंटिफिक एजुकेशन देने को हम अपने कल्चर के खिलाफ मानते हैं। और यहीं से शुरू होती सबसे बड़ी समस्या। इस वीडियो में आज का मेरा टॉपिक यही है, क्या भारत में साइंटिफिक सेक्स एजुकेशन में बात करना जरूरत है या नहीं, और अगर है तो हमारे कल्चर के कितना फेवर में है और कितना अगेंस्ट में है। हम इस विषय में यही जानने के प्रयास करेंगे और उन गलत फहमियों को ठुकराएंगे जो हमारे समाज में फैली हुई और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं का कर रही है। अगर उन्हें सेक्स नॉलेज नहीं होगा तो वो गलत संगत में पड़ जाएंगे। शुरू करने से पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेक्स एजुकेशन को सेक्स करने से रिलेट कर देते हैं। सेक्स एजुकेशन का मतलब बच्चों को सेक्स करना सिखाना नहीं होता। यूनेस्को के अकॉर्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन यानी CSE एक साइंटिफिक एज के अकॉर्डिंग तैयार किया गया एक सिलेबस है जिसमें शरीर में होने वाले चेंजेस, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, कंसेंट, पर्सनल बाउंड्रीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऑनलाइन सेफ्टी, हेल्दी रिलेशनशिप और सेक्सुअल अब्यूज से हमें कैसे बचना है हमें ये सिखाया जाता है। यानी अगर 8 साल के बच्चे को हम सेक्स एजुकेशन देंगे तो उसे हम गुड टच और बैड टच में डिफरेंस बताएंगे, और अगर 14 साल के बच्चे को सिखाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्यूबर्टी, इमोशनल चेंजेस, बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस है उनके बारे में बात करेंगे, और बड़े किशोरों को कंसेंट, कानूनी जिम्मेदारी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताएं। यानी कि हर पर्टिकुलर एज के हिसाब से उन्हें अलग अलग जानकारी दी जाएगी। अब यही लोग पूछेंगे क्या भारत में सेक्स एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है? हाँ, दी जा रही है, लेकिन बहुत ही सीमित और दबे छुपे ढंग से। भारत सरकार कई वर्षों से एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम चलाती आई है जिसे NCERT और स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटीज के सहयोग से लागू किया जाता है। हालांकि इसमें सेक्स शब्द का सीधा इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे लाइफ स्किल एजुकेशन या प्रजनन स्वास्थ्य का नाम दिया जाता है। इसका उद्देश्य किशोरों को प्यूबर्टी, HIV एड्स से बचाव, लाइफ स्किल, मानसिक स्वास्थ्य और जिम्मेदारी व्यवहार के बारे में जानकारी दी जाती है। और इसके अलावा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों में भी किशोरों के स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, समस्या ये है कि इसे बहुत सीमित जगह पढ़ाया जा रहा है, और जहां पढ़ाया भी जा रहा है वहां जो टीचर्स होते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। तुमको जानकर हैरानी होगी, हमारे भारत के कई सारे राज्य ऐसे हैं। पहली चीज तो सेक्स एजुकेशन पढ़ाते नहीं, दूसरी चीज जहां पे पढ़ाया भी जा रहा है वहां पर बैन कर दिया गया है, और रीजन ये दिया गया है कि हमारे जो भारतीय मूल्य हैं उनके अगेंस्ट में। यानी कि पॉलिसी तो मौजूद है लेकिन ग्राउंड पर ना तो वो पूरी तरीके से इक्वल है और ना ही कंप्लीट है। और इसी का नतीजा जानते हो क्या है, हमारे देश के बच्चों को पता ही नहीं कि गुड टच और बैड टच में अंतर क्या होता है। अगर पीरियड्स आ गए हैं तो उसमें हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और जो प्यूबर्टी के दौरान हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल, बच्चों को पता तक नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ तौर पर कहा था
भारत में सेक्स एजुकेशन को लेकर एक फैली मिसकंसेप्शन है और इसी की वजह से चाइल्ड सेक्सुअल क्राइम और चाइल्ड अब्यूज मटेरियल के फैलने का मेन रीजन है। कोर्ट ने कहा कि साइंटिफिक और व्यापक सेक्स एजुकेशन सेक्सुअल क्राइम और अनएथिकल बिहेवियर को कम करता है, कंसेंट की समझ बढ़ाने और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। और कोर्ट ने यह भी माना कि सेक्स एजुकेशन से ये ऐसा नहीं है कि बच्चे जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी सीख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अगर उन्हें इसके बारे में नॉलेज होती है तो रिस्क बिहेवियर में कमी आती है और वो अपने डिसीजन बहुत सावधानी से लेते हैं। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे के बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि सेक्स एजुकेशन केवल कक्षा 9 से नहीं शुरू किया जाना चाहिए, बल्कि उसके पहले से भी हमें जानकारी देनी चाहिए, ताकि बच्चों को प्यूबर्टी में हो रहे चेंजेस और उनके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी उन्हें ये भी पता होना चाहिए। यानी कि हमारे देश का सर्वोच्च अदालत भी कहता है कि अगर हमें सही जानकारी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है गलत जानकारी वहां घर बना लेगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में आज भी केवल कुछ प्रतिशत ही युवा हैं जो सेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप और कॉन्ट्रासेप्टिव की सही साइंटिफिक जानकारी रखते हैं। लेकिन बाकी लोगों में जो जानकारी नहीं है उनमें क्या देखने को मिल रहा है? अनवांटेड प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और HIV तक खतरा हमें देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जो किशोर हैं वो इंटरनेट पर पॉर्न वेबसाइट पर जाते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। ना तो इसमें इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, ना ही रियल रिलेशनशिप की और ना ही सेफ बिहेवियर की। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि साइंटिफिक एजुकेशन गलत कॉन्सेप्ट को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या सेक्स एजुकेशन पश्चिमी सोच है? और इसका सीधा साधा आंसर है, जो लोग सेक्स एजुकेशन को पश्चिमी सभ्यता से जोड़ते हैं, जरा उन्हें हमारे इतिहास के बारे में भी पढ़ना चाहिए। भारत कभी भी काम यानी सेक्सुअलिटी को लेकर नैरो माइंडेड वाला देश ही नहीं था और मेरी इसी बात को प्रूव करता हुआ मेरे पास एक एग्जांपल है। 4th सेंचुरी में एक महर्षि थे, उनका नाम था वात्सायन और हम ज्यादातर सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कामसूत्र को लिखा था, जो सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप पर बेस्ड नहीं था बल्कि होलिस्टिक सेक्सुअलिटी एजुकेशन का दुनिया का पहला ग्रंथ है। वो बात करता है होलिस्टिक सेक्सुअलिटी एजुकेशन का, जो कि दुनिया का पहला ग्रंथ है जिसमें जीवन साथी के प्रति रिस्पेक्ट, कंसेंट, हाइजीन और फैमिली लाइफ को लेकर मनोवैज्ञानिक ढंग से बताया गया है। वहीं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में प्रजनन, गर्भधारण, स्त्री पुरुष स्वास्थ्य और शरीर विज्ञान का उल्लेख मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ऋग्वेद में और उपनिषद में भी जीवन के 4 पिलर बताए गए हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। उसमें काम को लाइफ का एक सेक्रेड और इसेंशियल पार्ट माना गया है। हमारे इंडियन आर्किटेक्चर के उदाहरण में शुमार खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों में भी ये दिखाई पड़ता है कि हमारे एंशिएंट इंडिया सोसाइटी में ह्यूमन बॉडी को और सेक्सुअलिटी को कभी शर्म और पाप की नजर से देखा ही नहीं गया। बेसिकली उसे फेस्टिवल ऑफ अ लाइफ माना जाता है। हालांकि इससे किसी भी तरह का मतलब ये नहीं निकलता कि एंशिएंट इंडियन में सेक्स एजुकेशन का ज्ञान दिया जाता था। ऐसा दावा करना गलत होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उस टाइम पर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन पर बात करना वर्जित तो नहीं था। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, जो देश अपने प्राचीन काल से इतनी आधुनिक सोच वाला रहा है, वो अचानक इतना कंजर्वेटिव सोच का कैसे हो गया? इसका जवाब है ब्रिटिश काल का विक्टोरियन प्योरिटनिज्म, जिसने हमारे दिमाग में यह भर दिया है कि शरीर की बातें करना पाप होता है। दोस्तों, अंत में बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने का मतलब अनसेफ सेक्स या अनएथिकल बिहेवियर सिखाना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है उन्हें अपने शरीर के प्रति अवेयर रखना, सेक्सुअल अब्यूज से बचाना, महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाना और अनचाही बीमारियों से दूर रखना। ज्यादातर रिसर्चर्स यही बताती हैं, जिन देशों ने सही एज के हिसाब से सेक्स एजुकेशन दी है, वहां पर ज्यादातर क्राइम कम और अनवांटेड प्रेगनेंसी के मामले बहुत कम आए हैं। और इसीलिए हमें अपने आगे आने वाली जनरेशन को इंटरनेट के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। इंटरनेट बहुत सारी चीजें सही भी सिखा सकता है और खराब भी सिखा सकता है। अब वो समय आ गया है कि हम अपनी हेजिटेशन को खत्म करें, स्कूलों में साइंटिफिक और डिग्निफाइड मैनर से कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बातें करें और इसे लागू करें। साथ ही साथ अपनी बच्ची के साथ घर पर भी एक हेल्दी डायलॉग की शुरुआत करें, क्योंकि चुप्पी कभी समाधान नहीं होती, लेकिन एजुकेशन जरूर हो सकती है। तो अब आप हमें बताइए कि हमारे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की शुरुआत होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डिग्निटी के साथ रखिएगा और हो सके तो इसे शेयर करिएगा, क्योंकि ये हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।